अखिलेश के राम लगाएंगे 2027 चुनाव में बेड़ा पार। सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर अखिलेश की प्लानिंग तैयार। बीजेपी खेमे में भूचाल, इस बार तो गजब खेल गए अखिलेश। पहले वेस्ट यूपी में बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, अब अवध में कर दिया अखिलेश यादव ने खुला खेल। मुलायम सिंह यादव की तरह चला सियासी पैतरा, खुश हुए शिवपाल, सपा की बनेगी सरकार। जी हां, मुलायम सिंह यादव की तरह अब अखिलेश यादव ने ऐसी तगड़ी चाल चली है जिसने बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी। पहले वेस्ट यूपी में सियासी गुड़ागड़ित सेट किए, दादरी की रैली में अखिलेश ने हुंकार भरी और सभी को हिलाया। फिर 3 धुरंधरों को कमान देकर सियासी तापमान को बढ़ाया और अब अवध में जो खेल अखिलेश यादव ने किया उसने सियासी गलियारों में भूचाल सा दिया, क्योंकि अब अखिलेश के राम विधानसभा चुनाव में बेड़ा पार लगाएंगे, जिसके लिए सॉलिड प्लानिंग भी तैयार कर ली गई है। सिर्फ यही नहीं, अब हर समाज के लोग अखिलेश यादव की सरकार बनाने की हुंकार भर रहे हैं, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर दिख रही है। क्योंकि दादरी की रैली के कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिसमें लोगों ने साफ कहा कि इस बार सपा की सरकार बनानी है, जिसने बीजेपी के नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि अखिलेश यादव के राम कैसे बेड़ा पार लगाएंगे और क्या कुछ प्लानिंग इस बार उन्होंने तैयार की है, चलिए जानते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर भगवान राम की एक भव्य मूर्ति की तस्वीर साझा करके एक बड़ा सियासी संकेत दे दिया। ये कोई साधारण पोस्ट नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ये मूर्ति इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर में स्थापित की जाएगी और ये मंदिर खुद अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। चर्चा है कि इस बार सपा सिर्फ पीडीए की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सीधे आस्था के मैदान में उतरकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि इस पोस्ट के बाद सियासत गर्मा गई है, क्योंकि एक तरफ जहां सपा इसे आस्था से जोड़कर पेश कर रही है, वहीं बीजेपी इसे सियासी संकट बता रही है। खासकर इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव अब तक अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन तक के लिए नहीं गए और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार उन पर हमला करती रही है। अब जब उन्होंने खुद राम की मूर्ति को लेकर पहल की है तो सवाल और भी बड़ा हो गया है कि क्या ये बदलाव सच में आस्था का है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए इसे अवसरवादी राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि पहले मंदिर निर्माण से दूरी और अब राम की मूर्ति लगाने की बात करना सिर्फ डर की राजनीति है। इतना ही नहीं, उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव को और घेरने की कोशिश की। लेकिन अगर इस पूरी रणनीति को गहराई से देखें तो साफ हो जाता है कि अखिलेश यादव इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह मुलायम सिंह यादव अपने समय में संतुलन बनाकर राजनीति करते थे, उसी तरह अब अखिलेश यादव भी पीडीए के साथ आस्था का समीकरण जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में गुर्जर मुस्लिम समीकरण के बाद अब अवध के राम के जरिए हिंदू वोटरों को साधने की रणनीति तैयार की जा रही है और यही वजह है कि केदारेश्वर मंदिर को चुनाव से पहले बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी भी चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का ये दांव 2027 में काम करेगा या नहीं, क्योंकि बीजेपी पहले से ही हिंदुत्व के पिच पर बल्लेबाजी तेजी से कर रही है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, उसने मुकाबले को दिलचस्प जरूर बना दिया है। अब नजर इस बात पर है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस सवाल का जवाब देंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगर ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति जमीन पर असर दिखाती है तो यूपी की सियासत में बड़ा खेल हो सकता है। क्या लगता है, अखिलेश यादव इस बार खेल कर पाएंगे या योगी आदित्यनाथ ही सरकार बनाएंगे?